तो ध्यान देखिए अगोरो भैया, तो ना लाल देखा एक बार ध्यान देखा। प्रथम चतुर्थांश में प्रथम यक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का ये तीसरा नंबर सवाल है, कल 2 नंबर सवाल लगा दिए हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर यक्स स्क्वायर बराबर दिया है कुछ y कुछ भी दिया है 9y चाहे 7y कुछ भी दिया है, स्क्वायर किसका है? यक्स का है। तो जो परवलय का ग्राफ का मुंह खुलेगा वह किस पे खुलेगा? y पे। ध्यान दीजिए स्क्वायर किसका है? अब परवलय की पहचान क्या होगी कि यक्स का स्क्वायर रहेगा, मतलब एक दो राशि होगी इसमें x और y क्या होगी जी? एगो x होगी एगो y। अब बराबर कुछ लिखा रहेगा अगर एक तरफ स्क्वायर है और दूसरी तरफ स्क्वायर नहीं है, मतलब एक चर राशि का द्विघात है और दूसरी राशि सिंगल पावर में है, तो हम समझ जाएंगे यह किसका समीकरण है? परवलय का। किसका है? परवलय का। किसका है जी? अब ध्यान दीजिए स्क्वायर किसका है? यक्स का। तो मुंह परवलय का किस पे खुलेगा? y पे। अब y देखिए यही है, ये y होता है और यह क्या होता है? यक्स का होता है। तो स्क्वायर किसका है? y का है ना। तो परवलय का जो मुंह खुलेगा वह किस पे खुलेगा? y। अब y का प्लस है तो y के ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, तो ऊपर मुंह खुलेगा। अगर यहाँ मान लीजिए माइनस होता, क्या रहता जी? माइनस। तो स्क्वायर किसका है? यक्स का। तो परवलय का मुंह किस पे खुलेगा? y पर, लेकिन कहाँ जी? नीचे। कोई दिक्कत? अब खांसी नहीं बात क्या करना पड़ा ही। अगर मान लीजिए दिया है जी y स्क्वायर बराबर 8x, कितना दिया है? अब किसका स्क्वायर है? y का। तो मुंह किस पर खुलेगा? हो यक्स पर, लेकिन किस दिशा में? प्लस दिशा में। इधर प्लस होता है, इधर माइनस। कोई दिक्कत? अब माइनस आता तो इस साइड खुलता है, दिक्कत ना है। तो अब सवाल देखिए चले, ये सब पढ़ाए विधवत, एक और लिखवाए हैं, एक बार देख कर लिख लीजिए आप मानकर। ध्यान दीजिए पहले ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे जी? ग्राफ। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ। गौरव ध्यान देनी, यक्स अक्ष होला ई का होला हो y अक्ष। तो बताइए ग्राफ का मुंह किस पर खुलेगा? y पर ना, क्योंकि यक्स का स्क्वायर है। अब किस दिशा में? प्लस दिशा में। कोई दिक्कत? ग्राफ किसका है जी? यक्स स्क्वायर बराबर 4y का। ग्राफ किसका है? यक्स स्क्वायर बराबर 4y का। अब कहा है कि y बराबर 2, y बराबर अब किस दिशा में चलना है? प्लस दिशा में। तो मान लीजिए क्या का हो गया, इसे सीधी रेखा खींच देंगे। इसे क्या करेंगे? एक सीधी रेखा खींच देंगे। और ये किसका ग्राफ है? y बराबर 2 का। y बराबर 2 का। चिंता मत, एकदम समझ में आएगा। फिर बोला है y बराबर 4, y बराबर 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। इससे जाते हुए क्या करेंगे? खींच देंगे। ये 1 है, 2 है, 3 है, का है 4। तो ये किसका है जी? यक्स y बराबर 4। ये तो ग्राफ बनाए, क्या बनाए? का बोला है प्रथम चतुर्थांश में, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। का होता है? इधर का होता है जी? आई का होता है, आई का होता है चतुर्थ। तो हमें काम किस में करना है? प्रथम चतुर्थांश में। कोई दिक्कत जी? मतलब हम जो भी क्षेत्रफल निकालेंगे केवल किस में निकालेंगे? अब इनसे हमको मतलब ना है, इससे हमको मतलब ना है। हमको क्षेत्रफल निकालना है किसमें? केवल प्रथम चतुर्थांश में। हमको क्षेत्रफल निकालना है केवल और केवल किसमें जी? प्रथम चतुर्थांश में। ये प्रथम चतुर्थांश का है, ये प्रथम चतुर्थांश है। दिक्कत ना है। अब बोला है कि
क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? तो इससे और इससे, जो तीनों से घिरी हुई आकृति होगी, इससे, इससे और इससे, जो तीनों से ग्राफ बनाए हैं, तो तीनों से अगर तीनों ग्राफ खींचे ना जी, तो तीनों से जो घिरा हुआ आकृति होगा उसी का आपका निकालेंगे क्षेत्रफल। और बोला है वाई अक्ष से भी, वाई अक्ष ही ना है, तो ध्यान दीजिए। देखिए जो ग्राफ है हम लोग का प्रथम चतुर्थांश में यहाँ तक है ना जी, तो पूरा यहाँ तक क्षेत्रफल घिरा है, लेकिन जो y बराबर 2 है, शुरू कहां से हो रही है? यहाँ से। कहां से हो रही है? मतलब हमें यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल। कहां से निकालेंगे? इतना निकालेंगे ना। अब y बराबर 4 तक, y बराबर, इसका मतलब हम केवल इतना आई का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल इतना आई का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब किससे गिरा हुआ? y से। कहां से लेंगे? बोला है y अक्ष से, तो y अक्ष से गिरा है कि नहीं गिरा है? अब y बराबर 2 से गिरा है, अब y बराबर 4 से गिरा है, और x स्क्वायर बराबर देखिए है कि नहीं है? इसका मतलब इसे क्या निकालना है? क्षेत्रफल। का निकालना है? क्षेत्रफल। कोई दिक्कत ना? नहीं जी। अब बताए थे कि अगर y अक्ष से निकालना हो क्षेत्रफल, किससे निकालना हो? y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लिखते हैं समाकलन का करेंगे। किसका करेंगे? यहाँ लिख दीजिए, वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, या छायांकित लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हम छायांकित युक्त किए ना, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसी का क्यों निकालना है? क्योंकि बोला है प्रथम चतुर्थांश में, हमको सबका नहीं निकालना है, केवल प्रथम में। अब प्रथम में किसका? जो इससे गिरा हो, इससे तो पूरा इतना गिरा है ना जी, मतलब ये सब छूट गया, सब क्या हो गया? देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर बराबर 4y इतना ही गिरा है, मतलब ये सब क्या हो गया? छूट गया। फिर आगे बोला है y बराबर 2, y बराबर 2, अब y बराबर 4, तो बताइए केवल हम कितना लेना कि नहीं लेना है? और y अक्ष से गिरा हुआ, कोई दिक्कत? इतने का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इसको कर दिए छायांकित, क्या कर दिए? तो अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जी? देखिए निकाल लें कहा? 2 से 4 तक, 2 से, तो लिमिट लगेगा 2 से 4, 2 से 4। हम लोग निकाल रहे जानते किसका? y अक्ष से गिरा हुआ। जब y अक्ष से गिरा हुआ निकालते हैं, लिखते हैं यक्स, का लिखते हैं यक्स dy, यक्स dy लिखेंगे, या क्या लिखेंगे जी? यफ y dy। बताए थे कि जब y अक्ष से, y अक्ष से, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जी। लेकिन जब यक्स अक्ष से, किससे जी? यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या लिखेंगे? y dx, y dx, या यफ यक्स dx। यह किससे गिरा हुआ है? y अक्ष से। यह किससे गिरा है? इसको दोनों का आप लोग लिख लीजिए, जो नहीं लिखा है, दोनों को लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं आप लोग, और मिटा देना हो। तो हमके निकाले के छायांकित भाग का क्षेत्रफल किससे गिरा हुआ हो? y अक्ष से। जब y अक्ष से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? यक्स dy। क्या लिखेंगे? यक्स dy। कौन दिक्कत जी? तो यक्स dy का जब निकालना है, तो यक्स का मान निकालेंगे। यहाँ दिया यक्स स्क्वायर, का दिया है? दिया है यक्स स्क्वायर बराबर 4y। हमें किसका मान चाहिए? यक्स का। किसका मान चाहिए? इधर स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा? करड़ी में कहाँ जाएगा? तो यक्स बराबर रूट के अंदर 4y। कोई दिक्कत?
और 4 से बाहर निकालेंगे कितना बाहर निकलेगा 2। तो यक्स बराबर कितना आएगा 2 अंडर रूट वाई। यहाँ पर रख दीजिए एक्स का मान। लिमिट 2 से 4, लिमिट 2 से यक्स का मान क्या है जी 2 अंडर रूट वाई डी वाई। कोई दिक्कत जी। अब देखिए 2 बाहर ले लेंगे 2 से 4। अंडर रूट का मतलब होता है उस पर घात कितना होगा 1/2। तो वाई घात कितना आ जाएगा 1/2। आप लोग समाकलन करना जानते हैं, घात में जोड़ देंगे जी 2। अब वाई पर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 और लिमिट है 2 से। तो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 3। तो 2 गुणे ये भी क्या 3/2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2/3। 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3। तो जो नीचे 2 है कहाँ जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत हो गौरव जी। अब वाई कितना आएगा 3/2 और लिमिट कितना है 2 4। एक बार लिखेंगे अपर लिमिट, एक बार रखेंगे लोअर। 4/3। बताइए y के स्थान पर क्या रखेंगे अपर लिमिट। क्या रखेंगे अपर लिमिट कितना है जी 4 पर कितना हो जाएगा 3/2 और फिर माइनस करके क्या रखेंगे लोअर लिमिट। तो y के स्थान 2 रखेंगे और कितना 3/2। इसको हल करेंगे तो 4/3 और 2 पर 2 घात लिख सकते हैं जी 2 दूना के और इस पर घात कितना है 3/2 माइनस 2 पर 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 4/3 गुणे 2 पर कितना घात जी 8 घात। 8 कहाँ 4 ना 3 घात ना। इसका गुणा इसमें भी करेंगे, ऐसा गुणा इसमें भी करेंगे ना करेंगे। इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी। तो इसका गुणा आगे करें तो 4/3 और गुणे 2 पर 3/2 का। तो 8 चौके 32 8 चौके 32/3 हो जाएगा जी। आई कितना आ जाएगा 2 पर 2 घात है और गुणे 2 पर कितना है 3/2 और बटा में कितना है 3। आधार बराबर घात जुटेगा। आधार बराबर है तो घाता होगा वो जुटेगा। क्या होगा जुटेगा। जुटेगा भाई जुटेगा। कितना आएगा तो 32/3 32/3 माइनस कितना जाएगा जी 2 दूना 4 3 7 2 दूना के अरे 2 पर 7/3 घात। अरे 2 प्लस 3/2 जोड़ेंगे 2 दूना के 4 प्लस 3/2 कितना आएगा 7/2 आएगा। अब बटाम का है 3 बटाम का है 3 घात है। अब ध्यान सुनिए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको आप हल कर रहे हैं। इसे लिखा है 32 क्या लिखा है जी 32/3 माइनस 2 पर लिखा है 7 अगर लिखा है 2 पर 3/2 का इसको लिख सकते हैं बटा में 2 का मतलब अंडर रूट का होता है। जो बटा में रहता है वह मूल बनता है क्या बनता है मूल और जो ऊपर रहता है वो क्या बनता है घात का बनता है। कोई दिक्कत उसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मूल 2 हो जाएगा। आघात कितनी होगी 7 अब बटा में कितना है जी 3 ना है। हाँ अब बताइए 2 पर 7 घात का मतलब होगा 2 कब हो गए 7 तो 7 को में जोड़ा कब बननी 3 को और 6 को जोड़ा बन जाएगा जी अब बच जाएगा। 2 पर 7 घात का मतलब आनंद जी का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ा बनाएंगे जी। तो 1 2 बाहर निकल 3 को 2 बाहर निकली 3
एगो रज ना रह जाई। तो 32/3 माइनस 32, कितना लिखा 8 लिखा, कितना निकलेगा 8, अंडर रूट कितना बचेगा 2/3, लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, और कितना होगा 32 माइनस 8 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का होता है जी मात्रक वर्ग इकाई। लगा लीजिए, थोड़ा विस्तार में किए हैं, लगा लीजिए एक बार। अब इतना विस्तार नहीं करेंगे बार बार। दीर्घवृत्त हो, दीर्घवृत्त, और ये कम करो जी, यक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर में 9 अब बराबर का है 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल में इकाई यक्स स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर है जी, अब प्लस वाई स्क्वायर बटा में किसका स्क्वायर है, अब बराबर 1 है। तो देखिए यक्स वाला बड़ा है ना, और जब यक्स वाला बड़ा है इसका मतलब जो हमारा दीर्घवृत्त बनेगा किस बनेगा, यक्स पे बनेगा। किस पे बनेगा, यक्स पे बनेगा। एक मिनट रुकिए, ध्यान दो। अब बनाइए इसका ग्राफ। आनंद जी यक्स अक्ष है, आई का है जी वाई अक्ष। तो हमारा ग्राफ किस पे बनेगा जी, यक्स अक्ष पे। से जी ये दीर्घवृत्त है, का है दीर्घवृत्त है। अब ध्यान दीजिए, तो यश पे कहाँ कटा होगा 4 पर, यश पे कहाँ कटा होगा 4 पर। तो जो यह बिंदु होगा इसका मान होगा किसका 4, 0 4, क्योंकि यक्स अक्ष पर है तो वाई का मान का होता है 0 का होता है। अब वाई कहाँ कटा होगा जी 3 पर, कहाँ कटा होगा 3 पर। तो यक्स का मान का होगा 0 का होगा, अब वाई का मान कितना है 3। आई का बोला है कि दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब सभी का हमें निकालना है क्षेत्रफल, सभी का देख लीजिए। बोला कुछ ना प्रथम, न द्वितीय बोला है, न तृतीय बोला है, तो का निकालेंगे सबका निकालेंगे। जब नहीं बोला है तो का निकालेंगे सबका निकालेंगे। और सबका लगभग का है बराबर, देखिए चारों का नाम लगभग बराबर है, तो एक का निकाल लेंगे और 4 का कर देंगे गुणा कर। किसी एक का निकाल ले रहे हैं, आप फिर क्या कर देंगे 4 से गुणा। तो पहला चतुर्थांश निकाल रहे हैं, अब क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत, तो पहला का निकाल रहे हैं किससे गिरा हुआ है, यक्स अक्ष ना जी, यक्स अक्ष से गिरा हुआ पहला का निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, और फिर 4 से क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या बोल दें कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अरे मैं 4 से गुणा कर देंगे ना तो पूरा निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 4 गुणे छायांकित, छायांकित मतलब जो छाया, मतलब जो छाया किए हम लोग, चलाओ जान लिया। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल
दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हाँ? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत जी? अब देखिए ध्यान से, तो निकालना है कहाँ, यहाँ से 0 से जी, पूरा यहाँ से लेना है ना। आज 0 से कहाँ तक निकालना है? 4, 0 से 4 तक, 0 से यहाँ लिखेंगे का y dx, y dx, क्योंकि x अक्ष से निकाले ना, x अक्ष से गिरा, तो y का मान निकालेंगे यहाँ से। बहुत देखिए यहाँ से निकालेंगे y का मान, यही बहुत दिक्कत होगा आप लोग, थोड़ा y का मान निकालना। देखिए ध्यान से, दिया है सवाल, इसको रफ पकड़ नहीं करेंगे, हल फेर पकड़ेंगे, कहाँ करेंगे फेर पर। तो दिया है x स्क्वायर बटा में 16 प्लस y स्क्वायर बटा में 16 का, हाँ माने नहीं दिया है ना, इसी से हम लोग y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? इधर प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, तो y स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है? अलग उत्तम का आएगा 4 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर उत्तम 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी, और 4 कम 4 आई स्क्वायर 3 का, आई नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, तो y का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, गुणम रहेगा ना, अंदर का बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ध्यान देखिए, ई बटा में है, बाले नहीं, 3 गुणा में कहाँ जाएगा, भागा में कहाँ जाएगा, गुणा में ऊपर जाएगा ना, नीचे कहाँ जाएगा अरे बकलो 3 लिख के 9 है, आचार चौक 16 आई लघुत्तम लिए है, तो 4 कम लघुत्तम कितना आ जाएगा जी, 4 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, गुणा क्या करेंगे, 4 के कम 4 के स्क्वायर, अब माइनस x नीचे लघुत्तम है, अब बाले लिए 4 के स्क्वायर जी, आई नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, आज जब स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा, करड़ी में कहाँ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए y का मान, किसका मान चाहिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में जाएगा पूरा ना, अब करड़ी में जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 बाहर निकलेगा, एगो 4 बाहर निकलेगा, आई करड़ी में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, अब y का मान रख दीजिए वहां पर 0 से 4, अब बाहर कितना लिखेंगे 3 बटा के 4, बाहर लिख दीजिए इसको, अरे तो संगवा इस घटक बच्चा में घटक कैसे निकली बाहर, तो कितना है जी, रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बताइए सूत्र किसका बन रहा है, लिखवाए हैं सूत्र, इसको याद कीजिए, बार बार आएगा, रूट के अंदर अगर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर समाकलन dx, तो क्या होगा सूत्र हाँ 1/2a, अब क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपका रहेगा प्लस सी, x माइनस में है तो सूत्र किसका बनेगा, साइन का, कहाँ पर ना 1/2 रहता है, हाँ x/2 रहता है, x बता 2 है, x दूर आएगा a²/2, आप फिर साइन इनवर्स x/a, अब प्लस सी होता है, क्या होता है, क्योंकि लिमिट नहीं लगा है, तो इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि बार बार इस पूरे प्रश्नावली में समझ लीजिए, जहां आएगा यही काम लगेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर है, सूत्र होता है x/2, आप क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लिख दिए हैं, प्लस a² बटा में 2 साइन इनवर्स x/a, अब इसी काम आप लगेगा। ध्यान देखिए, तो 3/4 पहले से जी, अका लिखेंगे x/2, x/2
तो यक्स बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जी, यक्स है ना। अब फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, तो ए के स्थान का है 4 का है, तो 4 का स्क्वायर बटा में 2। अब फिर साइन इनवर्स यक्स बाई ए, तो यक्स आई के स्थान कितना है जी 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4। कोई दिक्कत है, 12 तक ला सूत्र लिख लाई, पढ़ाओ उसमें 12 मत तक नहीं। यक्स बाई 2 है जी, जब भी अंडर रूट रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बार बार इसी का हम प्रयोग करेंगे, इसको याद कर लीजिए, यक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यक्स के स्थान पे एक्स है, लेकिन ए के स्थान कितना है 4, तो जहां जहां ए होगा वहां का रखेंगे 4, 4 के स्क्वायर लिख दिए हैं, अब बटा में 4 लिख दिए हैं, वहां 4 रखेंगे, क्या दिक्कत है। अब इसको हल कीजिए, 3/4। अब पहले रखते हैं अपर लिमिट, पहले क्या रखते हैं जी अपर लिमिट, पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे, तो एक्स स्थान कितना रखेंगे 4, कौन दिक्कत, अंदर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्थान कितना रखेंगे 4 के स्क्वायर ना जाएगा, तो पूरा का जाएगा 0, पूरा का आ जाएगा, तो पूरा हटा का लग देंगे 0 का रख देंगे यहाँ पर। अरे एक्स स्थान पर रखेंगे 4 ना, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का जाएगा जी 0, का जाएगा 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 8, कितना जाएगा 4 चौके 16, 16 में 2 भाग देंगे, अरे 4 के स्क्वायर है तो कितना होगा 16 होगा, बटा में 2 है कितना आएगा 8 ना आएगा। क्रिकेट के भगवान के पीछे छोड़ दे साइन इनवर्स 50 शतक मार के देना सचिन तेंदुलकर 50 मार साइन हो गया जी। एक्स का हम कितना रखेंगे 4, और 4 बटा में 4 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। अब पहले रखे थे अपर लिमिट, अब रखेंगे लोअर लिमिट, लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, तो पूरा जाएगा 0, का जाएगा 0, कहा है कि एक्स 0 बटा में 2, अब पूरा का जाएगा 0 प्लस माइनस में हो जाएगा 8, का रखेंगे 0, का रखेंगे जी, तो साइन इनवर्स 0, कोई दिक्कत। तो 3/4 गुणे पूरा हो जाएगा 0, का जाएगा, साइन के आगे 0 चाहे 5 0 का आ जाएगा पूरा 0। अब ध्यान देखिए, तो क्या बचेगा जी 8 और साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, साइन किसका मान है 90 अंश का मान है, और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2, एक का स्थान लिख सकते हैं साइन 90 अंश, बात समझिए ध्यान से, जहाँ एक है वहां लिख सकते हैं साइन 90 अंश, और 90 अंश को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, का लिख सकते हैं पाई बाई 2, आई वो इनवर्स है, बिना इनवर्स है तो कट जाएगा, आ जाएगा जी कट जाएगा, और 4 दूना के 8 और 2 एकम 2, कितना बचेगा 3 पाई, सही ना जी। देख लो इसको एक बार, ये केवल एक खाना का मान है ना जी, आई 4 छोड़ दिए थे क्या हम लोग, 4 छोड़ दिए थे ना वो, 4 से गुणा कर दें, 4 का कर देंगे जी, 4 भूल गए थे इसलिए दिक्कत हो रहा है ना, कितना है 4 त्याई 12 पाई, हाई केवल एक का निकाले ना, आई 4 छोड़ दिए थे तो गुणा कर 12 पाई आएगा, लिख लीजिए। बोला है दीर्घवृत्त यक्स स्क्वायर बटा में 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1, तो हल में लिखेंगे यक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर है जी, अब प्लस वाई स्क्वायर बटा में किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर,
तो अब बताइए बड़ा कौन है, वाई का मान कि एक्स का मान? एक्स वाला बड़ा है कि वाई वाला बड़ा है? तो जो दीर्घ वृत्त बनेगा किस बनेगा? वाई पर। ये वाई एच है जी, आई का है यक्स एच। कोई दिक्कत जी? है ध्यान का जर, जो दीर्घ वृत्त है वो किस पर जाएगा इस बार? वाई पर। बताइए यक्स कितना कटा है? 2 कितना कटा है जी? 2। तो 2 का मान 0 लिख सकते हैं। अब वाई पर कहाँ कटा है? 3 पर। कहाँ कटा है? इसका मतलब 0 का मान क्या होगा? 3। वाई का मान बाद में, एक्स का मान पहले। कोई दिक्कत? तो एक का क्षेत्रफल निकाल लेना जी। एक का क्षेत्रफल क्या करें? निकाल लें। अब 4 से गुणा कर 4 को मिल जाएगा। तो हमें आसान पड़ता है यक्स अक्ष से निकालना। तो हम यक्स अक्ष ले रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? 0 का मान 0, का हुआ 0 का मान 0। एक बार निकाल लें इसका, एक को निकाल लें। और 4 का जब गुणा करेंगे 4 को मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? क्योंकि 4 लगभग क्या होते हैं? बराबर। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जी। तो 4 कहाँ से निकालेंगे? 0 से 2, 0 से 2 तक। यक्स अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक। कोई दिक्कत जी? यहाँ पर लिखेंगे y dx, y। अब y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, बराबर 1 है। तो यहाँ से निकालिए y का मान। तो वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर बराबर, इधर प्लस है उधर जाकर आ जाएगा जी माइनस। तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर बटा में 1 मान के लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो वाई स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर लघुत्तम कितना होगा जी? 2 का स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस कितना आएगा? यक्स का स्क्वायर। आई भागा में कहाँ जाएगा? हो गुणा में। तो 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा? करड़ी में कहाँ जाएगा? तो y बराबर, अब कर्ण से बाहर निकल जाएगा तो कितना निकलेगा? 3/2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। अब गुणा में है तो कब बाहर निकल जाएगा जी? आई कहाँ जाएगा? करड़ी में। तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का मान उठा वहां पर रख दीजिए। तो 0 से 2, 0 से 2, y का मान कितना है? 3/2। 3/2 ना जी। आज 0 से 2 करड़ी में क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? बताए थे अभी, बताए हैं। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, सूत्र क्या होता है जी? एक्स बाई 2 ना। अब क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सूत्र याद कर लीजिए, बार बार एक काम आएगा। सूत्र लिख ले भाई, याद कर ला। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है
मतलब करड़ी में जो यक्स मान है वो किसमें है, माइनस में, तब सूत्र किसका बनता है, साइन का। कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे जीता, आई दो कट जाएगा ओ, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। आज जब इसका समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे ना जी, तो कितना आएगा, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, तो ए के स्थान का है 2 का है, तो 2 का स्क्वायर बटा में 2, और फिर साइन इनवर्स यक्स बाई ए जी, तो यक्स बाई का हो जाएगा 2, आज 0 से 2। कोई दिक्कत, इसको आगे हल कीजिए। रुका बाद लिखिए, देखा तो 6 ना मिटाएंगे जी, छोड़ देंगे इस बार। पहले रखेंगे अपर लिमिट, क्या रखेंगे जी, तो 2 बटा में 2 हो जाएगा, लेकिन पूरा हो जाएगा 0 का आ जाएगा पूरा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, यक्स का स्थान कितना रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0, तो पूरा क्या हो जाएगा जी 0, प्लस कितना बचेगा 2, कटेगा ना, 1 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, साइन इनवर्स यक्स के स्थान कितना रखेंगे 2। अपर लिमिट रखते समय जहां जहां यक्स रहेगा सबके सबके स्थान पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो 2 रख दिए हैं। हाँ ना, देखिए अब मान लीजिए, अब लिखेंगे लोअर लिमिट, क्या रखेंगे जी, तो जब यहाँ रखेंगे पूरा हो जाएगा 0 का आ जाएगा, क्या क्या 0 रखेंगे ना, तो गुणा है तो सबका हो जाएगा 0, यहाँ का बच्चा आएगा साइन इनवर्स, का आ जाएगा 0 का आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, ये पूरा हो जाएगा 0 का आ जाएगा 0, आई कट के 1 बचेगा, कितना बचेगा, तो 6 और 2 बचेगा ना, और साइन इनवर्स कितना बचेगा, 1 कितना बचेगा, साइन 1 के स्थान पर लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, 6 न के 12, और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, और साइन साइन कट जाएगा जी, तो 12 गुणे पाई बाई 2, और 2 छका 12, कितना आएगा 6 पाई, कितना आएगा लगा लीजिए।